स्वयं काल भैरव प्रकट होकर नख को तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया और सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई। बाबा देवादिदेव महादेव के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। पिता के घर में भगवान देवादिदेव महादेव के रोकने पर भी ना रुकी और चली गई। अपमान माना। शिवमहापुराण की कथा कहती है कि ऊंचा महल, बड़ा मंदिर, ऊंचा महल देखा, बड़ा घर देखा, बहुत बड़ा बंगला देखकर किसी की हम छोटे से मकान में भी अगर दिल बड़ा है ना, छोटे से मकान में भी अगर मन बड़ा है तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद। हम रिटर्न बढ़ाई थोड़ा सा। हम ये कांटा टोडी इस ग्राम में जहाँ रुके हैं चौधरी जी के घर पर, पूरा परिवार उस मकान को खाली कर कर इनकी झोली भी खुशियों से भर भर। दिल से अगर लगे हैं, दिल से हृदय से, भाव से, उसके आश्रित होकर चले, उसके आश्रित। सती मैया को समझाया था भगवान शंकर ने, मत जा, सती नाम, सती मानी नहीं। चली गई अपने पिता के घर में, और पिता के घर में गई तो माँ तो सबका सम्मान था, पर माता सती का कोई सब बहन भी आई, पर बहन सती माता से नहीं मिली, भाई भी सती माता से नहीं मिले, परिवार का कोई सदस्य सती माता से नहीं, कोई सदस्य। केवल एक मां प्रसूति अपनी बेटी सती से, केवल एक, पिता भी अच्छे से नहीं। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शिखा, श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात जरूर कहेंगे, संसार की प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मेरी गोद में मेरा बच्चा ना खेले। संसार की प्रत्येक माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। पितृपक्ष में, श्राद्ध में जितने बेटे हैं,
जिनको माँ ने अपनी गोद में खिलाया है, वो बेटे भगवान से प्रार्थना करना कि जब माँ बूढ़ी हो तो हमारे घर में रह ले। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम हर माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ मेरे घर में रह ले, मेरी माँ मेरे घर में रहे। अवस्था हो, बचपन निकल गया तुम्हारा, जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्म पत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, पर प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहाँ माता पिता का आदर है वहाँ बरकत है, जहाँ माता पिता का आदर नहीं वहाँ बरकत नहीं, वहाँ लक्ष्मी सत्कार कर। बेटी माता सती आई, माँ अकेली मिली है, अकेली माता अकेली थी, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था, बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा, अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो, छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था, हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा, और बात नहीं पचेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो,
शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो। ये धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेम वश रहिए, स्नेह वश रहिए, आनंद वश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा। पर आप स्नेहवश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमतता सम्मुख में प्रकट हो गई। और दक्ष प्रजापति की जब अभिमतता प्रकट हुई, तब उस अभिमतता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों आई? शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ। पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, मंदिर देवालय शिवालय के अंतर्गत कोई विशेष फंक्शन है और मालूम पड़े भीड़ की अवस्था बहुत है, तो प्रयास करो कि भाई कोई आमंत्रित करे तो मैं पहुंच। घर में, पिता के घर में जाने की मना नहीं है, पिता के घर में खूब जाओ। पर कोई फंक्शन है, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या? ये ऊपर वाले तुम्हारे पिता के घर में जरूर, पिता के पास जरूर पहुंचो, जाओ पिता के पास में। पर पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में अगर कोई कार्य चल रहा है, तो फिर सोच कर जाना कि मुझे पत्र आया कि नहीं, फिर विचार कर जाना कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर पत्र पहुंचे तब पत्र तुम्हारे पास पहुंचे तो पहुंचे। गुरु घर में कार्यक्रम है, तुम्हारे पास में जब कोई कार्यक्रम ना रहे तब जरूर जाओ। और गुरु के घर में अगर कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो बिना पत्र के फिर ना जाओ, फिर ना जाओ।